रहीम फिर से एक बार मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो इस केस से जुड़े हुए हैं, वालिदैन की आवाज़ बने हुए हैं, हक़ाइक़ के ऊपर से जो है वो पर्दा हटा के उनको अयां कर रहे हैं। आज ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट में हमारी समाअत थी। आपको पता है कि हमसे बेजा की हमने एक दरख्वास्त दाखिल की हुई थी और उस दरख्वास्त के हवाले से जब पिछली बार समाअत हुई थी तो मामले के हक़ाइक़ और फैक्ट्स कुछ और थे, और जब तारीख़ आज पड़ी तो उस दौरान बीच में 2 से 3 चीज़ें हुई जो हमने अदालत के सामने रखी। एक तो हमने कहा कि जी बच्ची फ़िलहाल दारुल अमान में है लाहौर के, और मुबैना तौर पे अपनी दरख्वास्त के साथ है, और मुबैना तौर पे ये भी कह के कि जी मैं अलहदा हो चुकी हूँ अपने शौहर से, जिसको शौहर कहा जा रहा है, और तन तनहा एक तरीके से लवारिस होने की कैफियत के अंदर मुझे दारुल अमान में रखें, चूँकि उसका एक मौक़िफ़ रहा है कि वालिदैन से भी ख़तरा लाहक है। मगर मकसद सिर्फ ये बुनियादी बात बताने का अदालत को था कि इस वक्त जो एक फ़ाइनेंशियल अपकीप होती है किसी बच्चे की, वेलफेयर होती है फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ वाइज, कपड़ा खाना दवाई, ये कोई ख्याल करने वाला नहीं है। और वो रियासत की मरून मिल्लत हो गई और वो कह रही जी मुझे दारुल अमान पे रखें, मुझे रियासत अब पाले। ये उसकी करंट स्टेटमेंट है 19 तारीख को जो डेवलपमेंट हुई है। दूसरा, मैंने उनको बताया कि जी एक रिव्यू फॉर्म कर लिया है पुलिस ने कि चाइल्ड मैरिज एक्ट लगता है, किडनैपिंग लगती है, बच्ची को बाजियाब कराना है। तीसरा, इस हवाले हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को क्या हो गया, वहाँ कैमरे यहाँ हो गए और ये वाले कैमरे यूँ बढ़ गए। हाँ सर, थोड़ा सा शब्बीर का कोई और आपने बात हो गए थोड़ा सा शब्बीर का स्टेटस बता दें। कल आपने उसको नामजद करवाया है? नहीं, मैंने नामजद नहीं कराया जी, वो नामजद शुरू से अदालत के अंदर, और उसका स्टेटस तो मफरूर का इस वक्त, उसने तो कहीं से बेल अप्लाई नहीं की है। तमाम के तमाम लोग जो पहले से नामजद है 33-35 लोग, वो तमाम मफरूर हैं, ठीक है। बट अभी मैं आप सबसे कहूँगा, आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा, खुदा के वास्ते अभी कोई भी हतमी राय देने से पहले इस ऑर्डर के ऊपर बतौर वकील आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार करें, उसके बाद अपनी राय दें। जो यहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद हैं वो ज़िम्मेदारी को समझते हैं। जो नए दोस्त यहाँ पे इस केस को फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, जब तक ऑर्डर तहरीर में ना आ जाए, उसको A to Z ना पढ़ लिया जाए, उस पर हतमी व्यू ना दिया जाए। बहुत शुक्रिया। मौजूद रहें, और यकीनी तौर पर अदालत इस बात को इंश्योर करेगी, चूँकि ये मामला ट्रायल कोर्ट ने इवेंचुअली तय करना है, कि ऐसा नहीं कि अगर वो कराची आएगी तो कोई भी उससे मुलाकात कर सकेगा। यकीनी तौर पे वो बच्ची की मर्ज़ी के ऊपर होगा। तो अदालत हो सकता है ये हुक्म जब दे तो उसमें लिखे कि चूँकि हमारा ये रिवायत भी है कि बच्ची अगर मिलना चाहे तो वालिदैन से कभी कुछ केसेस में इजाज़त दी जाती है, मुबैना शौहर से मिलने की कभी नहीं दी जाती। ये फ़िलहाल हमारे दलाइल थे, और अदालत से जो कमेंट्स से जो ऑब्जर्वेशंस थी, मैं इसमें कोई हतमी राय कि अभी फ़ैसला क्या आएगा, चूँकि एक स्पेकुलेशन है। प्रॉपर तरीका ये है कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का इंतज़ार करें। कुछ घंटों की बात है, एंड ऑफ द डे ऑर्डर आ जाएगा, उसको पढ़ के तमाम आपको पता होगा कि उसमें क्या कंडीशंस हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, और तभी हम बात करें। कबल अज़ वक्त कोई खुशी की नवीद सुना देना या कबल अज़ वक्त अफसरदा कर देना, मेरे ख्याल में दोनों ही गैर मुनासिब बातें हैं। जो आपने आर्गूमेंट दिए थे और दुआ की दरखास्त पढ़ के सुनाई, पुलिस की रिपोर्ट का जो प्राइवेट रिपोर्ट थी वो पढ़ के सुनाई, तो उसके अदालत की ऑब्जर्वेशन थी क्या? अपनी ऑर्डर नहीं, ऑब्जर्वेशन क्या था? देखिए, अदालत ने ये एक तरीके से सबसे राय ली PG साहब से। आपके ख्याल में बच्ची दारुल अमान लाहौर रहे या उसे प्रोविंस ऑफ सिंध के किसी शेल्टर होम में होना चाहिए? प्रोसिक्यूटर जनरल ने अपनी सबमिशन दी कि जी यहाँ होना चाहिए। उन्होंने एडवोकेट जनरल के दफ्तर से पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ होना चाहिए। उन्होंने IO से पूछा, जो कि साबका IO है, मगर अब चूँकि नया IO आया नहीं है तो वो कस्टोडियन एक तरीके से फ़ाइल का है, और ये मेरे नहीं, ये तो क्या कहते हैं, मरकज़ी मुल्ज़िम के वकील के दलाइल थे कल कि जी ये करंटली कस्टोडियन है। तो मैंने उन्हीं को कहा, मैंने कहा जी कस्टोडियन है, तो उन्होंने कहा भाई तफ्तीश के लिए चाहिए, तो उसने भी कहा कि हाँ जी बच्ची हमें यहाँ पे चाहिए, उसने स्टेटमेंट दिया। तो अदालत ने ये व्यू फॉर्म किया, बट अगेन फ़ैसला क्या है अदालत का? क्योंकि अदालत ने कोर्ट में फ़ैसला नहीं सुनाया है, अदालत ने कहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। मगर जो मेरे ख़्याल में एक व्यू फॉर्म है, और जो एतराज़ था मुल्ज़िम के वकील को, एक तो उन्होंने पहले एतराज़ किया कि ये चल रही है अब्ज़े बेजा की कार्रवाई, वो कह रहे हैं जी मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुए हैं जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। उसमें जब अदालत ने कहा कि ठीक है भाई, अगर कोई बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है हमें लिख के दे दीजिए, हम इसके ऊपर कर लेते हैं कार्रवाई, अगर आप कह ही रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं जी ज़हीर के नहीं है, शब्बीर के बैंक अकाउंट्स हैं। तो अदालत ने पूछा, अब शब्बीर के तो वकील यहाँ पे है नहीं, आप तो ज़हीर के वकील हैं, तो जो बात कीजिए वो बात हकीकी है। दूसरा, उन्होंने एक बात की कि भाई अगर आप बच्ची को शेल्टर होम भेज देंगे तो कोई हमारे ख़िलाफ़ कोई व्यू ना फॉर्म हो जाए, हम प्रेजुडिस ना हो जाए। देखिए, जब बच्ची को पहली बार भी आज़ाद किया गया था, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई हाई कोर्ट पे, उसमें भी आप नोट करें, हाई कोर्ट ने लिखा है कि जो FIR के मामलात हैं, जो फैमिली कोर्ट के मामलात हैं, उस पर हमारा फ़ैसला जो है वो हावी नहीं होगा।
वो वहाँ पे पटिशनर जाए, अपने मामला खुद परसू करे। हम यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ निकाह पे कोई बात नहीं करेंगे। ये अदालत अपने जिम्मेदारियाँ जानती है। तो आज का यकीनी तौर पर जो सारा फैसला जो है वो हावी नहीं होगा। वो वहाँ पे पटिशनर जाए, अपने मामला खुद परसू करे। हम यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ निकाह पे कोई बात नहीं करेंगे। ये अदालत अपने जिम्मेदारियाँ जानती है। तो आज का यकीनी तौर पर जो फैसला होगा वो मेरिट्स के ऊपर हतमी राय नहीं होगी, मगर हाँ, बच्ची की कस्टडी कहाँ रहे, किधर मौजूद रहे, और जब यहाँ आएगी तो मेरी तवक्को है कि देखिए, ये आपने एक चीज़ नोट की कि आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेके, जो कि एक ही पार्टी की हुकूमत वफाक और पंजाब में है, सलमान सूफ़ी साहब ने आगे बढ़ के ख़ुद मीडिया के पूछे बगैर ट्वीट करके अपना एक नीयत अनाउंस की कि बच्ची जो हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर शिफ्ट करना है। जब वो ख़ुद दारुल अमान चली गई तो उन्होंने कहा जी टाइट सिक्योरिटी के अंदर है, और सिंध अपनी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो टीम भेजे, अभी तक नहीं भेजी। सवाल है ना, सिंध हुकूमत क्या कर रही है, सो रही है। अब अगर बच्ची यहाँ आती है, अब हाई कोर्ट के ऑर्डर पे आ रही है, उन्होंने अगर नहीं भेजी तो कम से कम हम एक्सपेक्ट करते हैं इतनी होशमंदी, इतनी दानिशमंदी, इतनी बुर्दबारी और इतनी अक्ल समझ कि सिंध हुकूमत इस केस की हसासियत को समझते हुए प्रॉपर एडिक्वेट सिक्योरिटी, प्रॉपर एडिक्वेट फैसिलिटी देगी किसी गैर ज़रूरी इंसान को। और ख़ास तौर पे देखिए जी, आपके स्टाफ का कोई भी बंदा हो सकता है जिस पर आप नज़र ना रखें, जो करप्शन करके बच्ची को वहाँ उन चीज़ों से एक्सेस दे रहा हो जो कि नहीं देने की होती हैं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी दी रही है हाई कोर्ट सिंध हुकूमत को, और हमारी उम्मीद है कि सिंध हुकूमत जो है ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएगी। और इस हवाले से मेरी आप लोगों से दरख्वास्त होगी कि जब एक बार बच्ची यहाँ पे आ जाए तो उसकी अपकीप और वेलफेयर के बारे में सिंध हुकूमत से भी आप लोग दरख्वास्त करें और उनसे भी पूछें कि उनकी क्या जिम्मेदारी और रोल बनता है। ज़हीर को सर पेश किया गया है, आज ज़हीर को पेश किया गया। लोग एतराज़ कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए, पेश किसी को नहीं किया गया है। एक इंसान किन्हीं भी हालात में, किन्हीं भी वजूहात के ऊपर एक बेल लेके आया है मुल्तान से, तो वो खुद आया है, वो बेल के ऊपर है। पेश उसे किया जाता है जिसको हथकड़ी होती है, जो अगवा होता है। इस वक्त पुलिस के पास इसका स्टेटस गिरफ्तार का नहीं है, वो तो इसे कभी गिरफ्तार कर ही ना सके। खैर, बेल होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। जब बेल नहीं भी थी तब भी उसको मरकज़ी मुल्ज़िम को गवाह बना के उसका 161 का बयान रिकॉर्ड कर रहे थे। तो पुलिस की जो कार्रवाई थी वो तो अदालत ने हुक्म फरमा दिया ना, आयु चेंज कर दिया, तो मैं क्या तबसरा दूंगा? तबसरा तो गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने पे जज साहब ने खुद दे दिया। सर, आज सिंध हुकूमत का जो बयानिया था उससे आप मुतमिन हैं? सिंध हुकूमत जिस तरीके से आज का केस यहाँ पे, वरना सिंध हुकूमत ऐसे बयान नहीं देती इस केस में, लेकिन आज यह है कि केस यहाँ पे तो बच्ची भी यहाँ पे लाया जाए। बहुत माकूल बात है और बिल्कुल मैं इस बयानी को सपोर्ट करता हूँ, मगर मैंने जो पहले जिस चीज़ से इशारा किया था वो है कि उस बयानी की ओनरशिप सिर्फ बच्ची को यहाँ पे लाना नहीं है, चूँकि वो हमारी क्लाइंट्स की, साइमा साहिबा की और काज़मी साहब की बच्ची है। माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर नहीं होती। आप उसे ऑल्टरनेट कर रहे हैं ना, ऑल्टरनेट कर रहे हैं, तो फिर सिंध हुकूमत को वो आगोश, चूँकि वो हमारी क्लाइंट्स की, साइमा साहिबा की और काज़मी साहब की बच्ची है, माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर नहीं होती। आप उसे ऑल्टरनेट कर रहे हैं ना, ऑल्टरनेट कर रहे हैं, तो फिर सिंध हुकूमत को वो आगोश देनी होगी। सिर्फ बच्ची को यहाँ लाना नहीं होगा, वो केयर, वो नर्चरिंग, वो मैटरनल लव, वो सेंसिटाइज ट्रेंड लोग, चाइल्ड थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कुछ भी बच्ची को मुहैया करने होंगे। और सिंध हुकूमत चाहे तो आगे बढ़ के कर सकती है, या इसको बस नॉर्मल रूटीन बना के। चूँकि मुझे फ़र्क नज़र आया वाज़े कि मुझे स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट जो पंजाब में और फेडरल में है, वो मुझे हसास नज़र आए बच्चों के मामले से अपने मौक़िफ़ में। यहाँ ऐसा लगता है कि जी भेड़ चाल है। तो जब तक मैं अगेन कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, बट ये सूबा VIP कल्चर की बहुत बड़ी मार है जी। ये आम आदमी की, आम इंसान की, एक मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाली मासूम बच्ची है। इसको सिंध हुकूमत अपनी बच्ची समझ के प्यार दे, मोहब्बत दे, इसकी रखवाली करे जब तक ये केस चल रहा है, और जब तक हम फैमिली कोर्ट से जाके इस बच्ची की कस्टडी प्रॉपर तरीके से हासिल नहीं करते, जो हतमी इजाज़त पे फैसला होगा। टुकड़ी वाली सरकार के लिए तो कुछ कह दो, उसके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रही हैं। हाँ।